हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम भूगोल का एक टॉपिक स्टैटिक जीके से लाए हैं जिसका नाम है परियोजना। भारत में परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और स्टैटिक जीके मतलब फैक्ट की तरह जिसे सिर्फ याद करना है और इसमें से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ या मतलब वनडे एग्जाम्स के लिए अधिक महत्वपूर्ण है और अनेक प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी उपयोगी है, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए या बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जर्नल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और साथ ही साथ भूगोल का भी एक टॉपिक होता है जिससे 25 नंबर का प्रश्न आता है एयू में। तो वहीं से इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं और इसको हम कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहला है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है सतलुज नदी पर। मतलब भाखड़ा नागल परियोजना का विकास सतलुज नदी पर किया गया है। साथ ही साथ इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना भी सतलुज और ब्यास की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। मतलब कि सतलुज नदी और ब्यास नदी दोनों पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। पोंग परियोजना नंबर 3 पर, एक है भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर, दूसरा है इंदिरा गांधी परियोजना सतलज और ब्यास नदी पर, तीसरा है पोंग परियोजना व्यास नदी पर। पोंग परियोजना का विकास व्यास नदी पर किया गया है। और अगला आता है चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना रावी नदी पर विकसित की गई परियोजना है, यानी कि इस बहुउद्देशीय परियोजना का विकास रावी नदी पर किया गया है। साथ ही साथ थीन परियोजना जिसका दूसरा नाम रणजीत सागर बांध है, रणजीत सागर बांध, इसका निर्माण भी रावी नदी पर ही किया गया है। तो रिवाइज करेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर, इंदिरा गांधी परियोजना सतलज और ब्यास की संयुक्त परियोजना है, पोंग परियोजना व्यास नदी पर, चमेरा परियोजना और थीन परियोजना, थीन परियोजना का दूसरा नाम रणजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। और नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर एक और परियोजना। तो अभी तक भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर और नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर। इंदिरा गांधी परियोजना सतलज और ब्यास नदी की संयुक्त परियोजना है। याद रखना है कि नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर विकसित की गई है। सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुल्हस्ती, मतलब सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती परियोजना का विकास चिनाब नदी पर किया गया है। किस नदी पर? तो इसका विकास चिनाब नदी पर किया गया है। कौन कौन सी परियोजना है? सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती परियोजना का विकास चिनाब नदी पर किया गया है। तुलबुल परियोजना का विकास झेलम नदी पर। साथ ही साथ उरी परियोजना, तुलबुल और उरी परियोजना का विकास झेलम नदी पर। सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती परियोजना का विकास चिनाब नदी पर। तुलबुल और उरी परियोजना का विकास झेलम नदी पर। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। मतलब कि गांधी सागर परियोजना का विकास मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर किया गया है। अगला है टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना भागीरथी व भिलांगना नदियों के संगम पर। मतलब टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर किया गया है। और अगला है रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में। रामगंगा परियोजना का विकास रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में किया गया है। और टनकपुर परियोजना काली नदी, काली नदी का दूसरा नाम शारदा नदी पर उत्तराखंड और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। टनकपुर परियोजना काली नदी या शारदा नदी पर उत्तराखंड और नेपाल की संयुक्त परियोजना। जिस प्रकार इंदिरा गांधी परियोजना सतलज और ब्यास नदी की संयुक्त परियोजना है, उसी प्रकार जो टनकपुर परियोजना है काली नदी पर, मतलब शारदा नदी पर, उत्तराखंड और नेपाल, भारत का राज्य है उत्तराखंड और नेपाल देश है, तो दोनों की संयुक्त परियोजना
है। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर विकसित की गई है। साथ ही साथ कोसी परियोजना का विकास कोसी नदी पर किया गया है। रिहंद परियोजना को रिहंद नदी पर विकसित किया गया है। बाण सागर परियोजना का विकास सोन नदी पर किया गया है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर विकसित परियोजना है। चंबल परियोजना का विकास चंबल नदी पर किया गया है। मतलब चंबल परियोजना चंबल नदी, रिहंद परियोजना रिहंद नदी, कोसी परियोजना कोसी नदी, गंडक नदी पर, रामगंगा नदी पर। यहाँ पर देखेंगे टनकपुर परियोजना काली नदी या शारदा नदी पर है। साथ ही साथ बाण सागर परियोजना सोन नदी पर विकसित की गई है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, और दामोदर घाटी परियोजना का विकास दामोदर नदी पर ही किया गया है। मयूराक्षी परियोजना का विकास मयूराक्षी नदी पर। फरक्का परियोजना का विकास किया गया है गंगा नदी पर। फरक्का परियोजना का विकास गंगा नदी पर किया गया है, यानी कि गंगा नदी पर विकसित परियोजना का नाम क्या है? फरक्का परियोजना। और जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं विकसित की गई हैं, गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में चंबल नदी पर, जबकि गांधी सागर परियोजना का विकास मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर किया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास सतलज नदी पर किया गया है। इंदिरा गांधी परियोजना का विकास सतलज और ब्यास के संयुक्त परियोजना है। पोंग परियोजना व्यास नदी पर, चमेरा परियोजना रावी नदी पर, थीन परियोजना या रणजीत सागर बांध भी रावी नदी पर विकसित है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर। नाथपा झाकरी और भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास सतलुज नदी पर किया गया है। इंदिरा गांधी सतलुज और ब्यास की संयुक्त परियोजना। सलाल बगलिहार और दुल्हस्ती परियोजना, तीनों परियोजनाओं का विकास चिनाब नदी पर किया गया है। सलाल परियोजना, बगलिहार और दुल्हस्ती का परियोजना का विकास चिनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना का विकास झेलम नदी पर हुआ है। और गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर विकसित की गई है। और टिहरी बांध परियोजना जो है, टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में। टनकपुर परियोजना काली नदी या शारदा नदी पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और नेपाल की संयुक्त परियोजना। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर। कोसी परियोजना का विकास कोसी नदी पर। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर विकसित है। बाण सागर परियोजना का विकास सोन नदी पर किया गया है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर विकसित की गई है। तो बाण सागर और माता टीला सोन नदी पर, साथ ही साथ बेतवा नदी पर। और चंबल परियोजना चंबल नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना का विकास दामोदर नदी पर किया गया है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर। फरक्का परियोजना गंगा नदी। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में चंबल नदी पर विकसित परियोजनाएं हैं। और आगे देखते हैं अब और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं और कहां कहां पर विकसित की गई हैं। तो इसके आगे आती है जो परियोजनाएं, उनके बारे में अब चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं और कहां कहां पर विकसित की गई हैं। इसको नोट्स कर लेंगे और साथ ही साथ रिवाइज करेंगे 2-3 बार, तो याद हो जाएगा कि कौन सी परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है। और परियोजना, इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है? तो बहुउद्देशीय परियोजना कहे जाने का सिर्फ एक कारण है कि बांध को बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे सिर्फ एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। बांध बनाकर मत्स्य पालन भी किया जाता है, बिजली बनाया जाता है जल रोककर, और जहां पर पानी की कमी होती है बांध बनाकर जल रोककर वहां पर जल की पूर्ति की जाती है। साथ ही अनेक प्रकार के और भी ऐसे कार्य हैं जो बहुउद्देशीय मतलब बांध से पूरा किए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। मतलब एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति करने वाली परियोजना को ही बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। कोलदाम परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? तो कोलदाम परियोजना का विकास भी सतलुज नदी पर किया गया है। कोलदाम परियोजना का विकास सतलुज नदी पर किया गया है।
सतलुज नदी पर कोलदाम परियोजना भी विकसित की गई है। तो कोलदाम परियोजना का विकास सतलुज नदी पर किया गया है। मंडी परियोजना व्यास नदी पर विकसित है। अगला आता है मंडी परियोजना। मंडी परियोजना का विकास व्यास नदी पर किया गया है। कोलदाम परियोजना सतलुज नदी पर, मंडी परियोजना व्यास नदी पर। मंडी परियोजना का विकास व्यास नदी पर किया गया है। और कामेंग जल विद्युत परियोजना का विकास कामेंग नदी पर किया गया है। कामेंग जल विद्युत परियोजना का विकास कामेंग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कामेंग जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना का विकास कामेंग नदी पर किया गया है। कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग जल विद्युत परियोजना का विकास कामेंग नदी में अरुणाचल प्रदेश पर। कोलदाम परियोजना का विकास सतलुज नदी पर। मंडी परियोजना व्यास नदी पर विकसित की गई है। तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना का विकास तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना, तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना। अगली आती है तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना का विकास बराक प्लस तुईवई नदी पर किया गया है। बराक प्लस तुईवई नदी पर, मतलब दो नदियों की संयुक्त परियोजना बराक और तुईवई नदी पर तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना विकसित की गई है। और साथ ही साथ तिलैया परियोजना किस नदी पर है? तो तिलैया परियोजना है बराकर नदी पर। तिलैया परियोजना का विकास बराकर नदी पर किया गया है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर विकसित की गई है, बराकर नदी पर। कोलदाम परियोजना का विकास सतलुज नदी पर। मंडी परियोजना व्यास नदी पर। कामेंग जल विद्युत परियोजना कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश। तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना बराक प्लस तुईवई नदी पर। और तिलैया परियोजना बराकर नदी पर विकसित की गई है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर विकसित है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर विकसित की गई है? तो महानदी पर इसका विकास किया गया है। हीराकुंड का विकास कहाँ पर किया गया है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध का विकास किया गया है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर विकसित की गई है। और सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर। सबरीगिरी परियोजना विकसित की गई है। कहाँ पर? तो सबरगिरी जो है, सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर केरल में विकसित की गई है। तो पंबा नदी केरल में विकसित परियोजना है सबरीगिरी। कोलदाम परियोजना सतलुज नदी पर। मंडी परियोजना व्यास नदी पर। कामेंग जल विद्युत परियोजना कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश। तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना बराक प्लस तुईवई नदी। और तिलैया परियोजना बराकर नदी। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर। सबरीगिरी परियोजना का विकास पंबा नदी केरल में किया गया है। नागार्जुन सागर परियोजना का विकास कृष्णा नदी पर किया गया है। नागार्जुन सागर यानी कि नागार्जुन सागर परियोजना का विकास कृष्णा नदी पर किया गया है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना का विकास कृष्णा नदी पर किया गया है। और आगे देखते हैं, हीराकुंड बांध महानदी पर। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर विकसित की गई है। और पोचमपाद परियोजना का विकास गोदावरी नदी पर। पोचमपाद परियोजना का विकास कहाँ पर किया गया है? तो पोचमपाद परियोजना का विकास किया गया है गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर विकसित परियोजना का नाम है पोचमपाद परियोजना, गोदावरी नदी पर। एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। कोलदाम परियोजना सतलुज नदी पर। मंडी परियोजना का विकास व्यास नदी पर। कामेंग जल विद्युत परियोजना कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश। तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना बराक प्लस तुईवई नदी। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर।
सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी केरल में, और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, साथ ही साथ पोचमपाद परियोजना का विकास गोदावरी नदी पर किया गया है। आगे देखते हैं इडुक्की परियोजना का विकास कहाँ पर किया गया है। इडुक्की परियोजना का विकास कहाँ पर किया गया है, देखते हैं कि जो इडुक्की परियोजना है वो पेरियार नदी पर विकसित की गई है। इडुक्की परियोजना का विकास जो किया गया है वो पेरियार नदी पर किया गया है। इडुक्की परियोजना का विकास पेरियार नदी पर। और पावना परियोजना पावना नदी पर महाराष्ट्र में, पावना परियोजना का विकास पावना नदी पर, पावना परियोजना का विकास पावना नदी पर महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, पावना परियोजना पावना नदी पर महाराष्ट्र में विकसित की गई है। और स्वील नदी परियोजना, स्वील नदी हिमाचल प्रदेश में, स्वील नदी परियोजना का विकास, स्वील नदी परियोजना का विकास स्वील नदी पर किया गया है। स्वील नदी परियोजना का विकास स्वील नदी पर हिमाचल प्रदेश में, स्वील नदी पर हिमाचल प्रदेश में विकसित की गई है। स्वील नदी परियोजना स्वील नदी पर हिमाचल प्रदेश में। निम्मो बाजमो परियोजना का विकास सिंधु नदी पर लद्दाख में किया गया है। निम्मो बाजमो परियोजना, निम्मो बाजमो परियोजना का विकास, निम्मो बाजमो